एक ऐसा शब्द है हमारे जीवन में जो आजकल बहुत लोकप्रिय है। आजकल जितने भी बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में हो रहे हैं, चाहे स्टडी में हो रहे हैं, आप एक शब्द बार-बार उनसे सुनते हैं, स्मार्ट तकनीक क्या है? हमने हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट बनो। ये क्या है स्मार्ट? आज इसी को पूरा समझा रहा हूँ, समझिएगा और इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। हमने कई बार पढ़ा है कि लोइन जंगल में होता है, वो 20 घंटे सोता है, केवल 4 घंटे मेहनत करता है, वो जंगल का राजा है। यदि आप लोइन की पूरी कार्यशैली का अध्ययन करेंगे तो आपको ये पूरे SMART ये कंप्लीटली आपको उनके जीवन में दिखाई देगा। और हमने ये भी सुना है कि गधे और खच्चर मत बनो। गधे और खच्चर का मतलब बहुत मेहनत करते हो लेकिन आउटकम्स नहीं आते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत मेहनत की मैंने, पूरे 18 घंटे स्टडी की, पूरे दिन लाइब्रेरी में रहा, रूम से बाहर नहीं निकला, मैंने किसी प्रोग्राम को एंजॉय नहीं किया, मैंने कहीं भी नहीं गया, लेकिन मेरा आउटकम्स 0 आ रहा है। रीजन ये है हार्ड वर्क तो आपने गधे और खच्चे बनकर किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम स्मार्ट नहीं हो। आज जमाने में आगे वही निकल रहा है जो स्मार्ट बन रहा है। कम मेहनत से मैक्सिमम रिजल्ट की तकनीक जो आज के समय सबसे लोकप्रिय है वो स्मार्ट तकनीक। कंप्लीटली इसको समझा रहा हूं, इसको पूरी को सुनिएगा और समझिएगा, याद रखना क्या है स्मार्ट तकनीक। इसमें जो पहला शब्द है वो है एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट बने आप, ठीक है। दूसरा वर्ड है स्ट्रेटेजी और तीसरा वर्ड मैंने जोड़ा है इसमें सेल्फ लव। तीनों को समझिएगा। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? भीड़ से अलग बने, अनूठे बने, आपके तरीके बहुत अलग हो। याद रखना दुनिया कैसे पढ़ रही है फर्क नहीं पड़ता है, उसकी अपनी एक लर्निंग स्टाइल होती है। लेकिन जब स्टडी में इस शब्द को आप यूज करते हैं तो अपनी एक लर्निंग स्टाइल चुनिए, अपना एक तरीका चुनिए। आपको नोट्स बना के पढ़ना अच्छा लगता है, आपको बोल के पढ़ना अच्छा लगता है, आपको मॉर्निंग इवनिंग किस समय कैसे पढ़ के अच्छा लगता है, आपको किताब में डिजाइन करके पढ़ना अच्छा लगता है। अपनी उस रणनीति पे काम कीजिए। दुनिया ने कैसे किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, स्पेसिफिक बनिए कि मुझे इसमें आनंद आ रहा है और मैं इससे आउटकम्स ज्यादा दे सकता हूं। तो स्पेसिफिक विशिष्ट बनिए, भीड़ से अलग चलिए। भीड़ जहां चल रही है उस रास्ते को मत चुनिए, चाहे दूसरा रास्ता बहुत डिफरेंट हो कोई बात नहीं है, लेकिन उसी रास्ते पे चलना है। दूसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं स्ट्रेटेजी। रणनीति क्या है? आपको मान लीजिए कहीं जाना है और आपके घर से आपने गूगल मैप लगाया 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है और आप निकल पड़े। नहीं, रणनीति ये कहती है गूगल मैप पे आपने देखा 80 किलोमीटर है, समय लगेगा 1 घंटा 30 मिनट, लेकिन आपने 2 लोगों से और बात की जो उस रास्ते पे जा चुके थे कि आप गए थे कैसा रहा। उन्होंने कहा कि नहीं उस रास्ते को मत चुनिएगा, वो शॉर्ट जरूर है 10 किलोमीटर लेकिन उस रास्ते में 25 किलोमीटर रोड बेहद खराब है, आपको लगभग 45 मिनट ज्यादा लग जाएंगी। और आपने अपनी रणनीति को बदला। क्यों बदला? यदि आप एक भरोसे रहते तो शायद आप बहुत समय लगा जाते, लेकिन जो उस रास्ते को तय कर चुका है, जो उस परीक्षा को दे चुका है, उससे जुड़े हुए चाहे सक्सेसफुल इंसान है चाहे अनसक्सेसफुल इंसान है, उनसे हमने राय ली, हमारे दिमाग में क्लियरिटी बनी कि रियल में मुझे इस रास्ते के बजाय इस रास्ते पे चलना चाहिए क्योंकि ये बेहतरीन है। तो स्ट्रेटेजी जो बनाए वो पक्ष और विपक्ष दोनों का मूल्यांकन करके बनाए, आप बहुत बेहतर बन जाएंगे। और तीसरी चीज सेल्फ लव। जिंदगी में जब भी चले ना तो कभी ये मत सोच लेना कि मैं हार जाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं, सेल्फ लव, मैं अच्छा हूं और मैं चला जाऊंगा, मैं बेहतर कर लूंगा, यानी सेल्फ लव को आपको अपनाना है। तो स्मार्ट का पहला एस आपको डिफरेंट बनाता है। स्पेसिफिक तरीके से करना है, रणनीति के साथ करना है और अपने प्रति कभी हीन भावना नहीं लेके आनी है। ये ऐश वर्ड है, याद रखना। क्लियर है? अगले वर्ड के ऊपर चलेंगे, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। एक नाम सुना आपने? फुल MBA चाय वाला। चाय वाले तो बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, चाय की कितनी सारी दुकानें आप नहीं जान सकते, लेकिन MBA चाय वाला लोकप्रिय क्यों बना? उसने स्पेसिफिक तरीका अपनाया। MBA चाय लिखते ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बना, लोगों ने चाय पी। उसने कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं किया, शुरुआत में केवल उसने मेहनत की, मेहनत से क्वालिटी से उसने ध्यान दिया और उसके साथ उसने इनोवेशन किया, स्पेसिफिक तरीका अपनाया। जो चाय पी के कहता कि गजब चाय बनाई है, उसको कहता कॉस्टली सेल के लिए सोशल मीडिया पे शेयर करनी है। MBA चाय वाला धीरे धीरे वो वायरल हुआ और आज कितना बड़ा बन चुका है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि अपने आप को ब्रांड बनाना तो स्पेसिफिक तरीका यूज कीजिए। ये स्टडी की बात कर लीजिए, बिजनेस की बात कर लीजिए। सेकंड, दूसरे के ऊपर मानना चाहूंगा। दूसरा तरीका है एम क्या कहता है? मिनिमम से मैक्सिमम। मैं अपनी व्याख्या कर रहा हूं, याद रखना। आपको हो सकता है कि अलग अलग चीजें से मिले, मैं अलग तरीके से इसको समझा रहा हूं। मैं कहूंगा कि मिनिमम कार्य कीजिए। स्मार्ट ये तो कह रहा है 4 घंटे सोकर जंगल का राजा, 4 घंटे काम करके जंगल का राजा है। मैं ही कह रहा हूं ये बेवकूफी भरा कदम होता है। आपको जो लोग कहते हैं मैंने 18 घंटे मेहनत कर ली लाइब्रेरी में पूरे दिन, बाकी दुनिया से मैं कट चुका हूं। नहीं, आज जमाना बदल चुका है। आज स्टेज हमारी जिंदगी में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन वो सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट तकनीक करिए कि मिनिमम मेहनत करनी है, रिजल्ट मैक्सिमम लेना है, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाइए। हम सब जानते हैं महात्मा बुद्ध एक ऐसे महापुरुष जिनके विचार हमें बताते हैं कि रियल में दर्शन क्या है। महात्मा बुद्ध ने भी हमारी तरह गलती की, बहुत सारे गुरुजन का मार्गदर्शन लिया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा और चल पड़े। हुआ क्या? शुरुआत में असफलता मिली, पूरा शरीर दुर्बल हो गया क्योंकि अति मार्ग अपनाया, लेकिन बाद में उन्होंने समझ में आ गया कि रियल में मुझे करना क्या है। मध्यम मार्ग का दर्शन दिया। लाइफ में यदि बड़ा बनना है तो मध्यम मार्ग को हमेशा अपना, याद रखना। वही चीजें करनी है जिनसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाना है। रिजल्ट आपको प्राप्त करना है तो वो गतिविधि करिए जो जरूरी है, जहां से केवल सफलता प्राप्त की जा सकती है। अनावश्यक लोगों की बातें सुनेंगे तो फंस जाएंगे। गाइडेंस उतने ही लोगों का लीजिए जितना जरूरी है। जितने लोगों की राय लेनी और सुझावों को मानना शुरू कर दिया फंस जाओगे। केवल 1 या 2 राय पे काम कीजिए। उतनी किताबें लीजिए जितनी जरूरी है। सबसे बेस्ट किताब को चुना, उस सब्जेक्ट की 1 या 2 किताब, सिर्फ उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, याद रखना। तो मिनिमम के अंतर्गत आपको क्या देखना है? कम पुस्तकें, कम निर्देशन और एक वर्ड और यूज किया है इसके अंतर्गत, छोटे रास्ते। बड़े रास्ते के चक्कर में मत रहिए,
छोटे रास्तों का यूज कीजिए, बड़े रास्ते आपको भ्रमित करते हैं, याद रखना। समझ रहे हैं ना, कई लोग कहते हैं हाईवे पे चलो, नहीं, थोड़ी छोटी पगडंडियां आपको जल्दी पहुंचाती हैं, याद रखना। एडवर्ड बॉल्बिन जो बस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस शब्द को यूज किया है, तो आपको मिनिमम से इसको जोड़ सकते हैं कि छोटे रास्तों का प्रयोग, यानी पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके एक बहुत अच्छे से उस चीज को किया जा सकता है। तो मध्यम मार्ग मिनिमम क्रियाएं और मिनिमम क्रियाओं से मैक्सिमम रिजल्ट को व्यक्त करता है। एंड तीसरे शब्द की ओर आइएगा, ये है ए में बहुत सारी जगह आपने क्या समझा होगा, मैं 3 शब्द इसमें समझा रहा हूं, अटेंशन, असाइनेबल, एक्शन। तीनों को अप्लाई कीजिए आप। अटेंशन का मतलब जो आपने चुन लिया कि मुझे लग रहा है कि सर ये मेरा रास्ता है, मुझे नीट करना है, मुझे आईआईटी करना है, सर मुझे अपना एक बिजनेस करना है, नहीं सर मुझे टीचर बनना है, सर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपकी तरह जो बनना है उस पर आपका एकाग्र पूरा अटेंशन होना चाहिए। असाइनेबल, करने योग्य कार्य, मैं वही करूं जो करने योग्य है, बाकी नहीं करना है। यानी लाइफ में नो कहना सीख जाइए यदि बड़ा इंसान बनना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करने योग्य होती हैं, लेकिन हम उलझे रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, किसी ने पीडीएफ भेजी, हाँ इसको भी ले लो, अरे यार उसका भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, नहीं। असाइनेबल, वही करना है जो योग्य है, करने योग्य है, बाकी चीजों को मुझे नो कहना है। सोशल मीडिया का मुझे उतना यूज करना जितना मेरे लिए लाभदायक है, उन्हीं ग्रुप्स को ज्वाइन करना जो मेरे लिए फायदेमंद है। मुझे मेरा वही ग्रुप बनाना है जो फील्ड से जुड़ा हुआ है। कई बार होता है आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट वाले बच्चे के लिए, शिक्षक भर्ती वाले बच्चे के साथ रूम शेयर कर रहे हैं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपको एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका ग्रुप वही होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस माइंडेड लोगों के बीच में रहिए, ठीक है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस कोर्स से रिलेटेड लोगों के बीच में रहिए, क्योंकि वहां शेयरिंग होगी, वहां आपको लगेगा डिफरेंट, कुछ ना कुछ इंप्रूव कर पाओगे, याद रखना। अपने से नीचे के लोगों के साथ रहोगे, गिरते जाओगे, याद रखना। हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों को चुनिए, उस ग्रुप को चुनिए जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, और उन्हीं के साथ रहते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये है करने योग्य कार्य, और जो नहीं करने योग्य कार्य है उनको नो कहिए। चाहे आपका दोस्त कुछ भी कर रहा हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहा है, नो, इग्नोर करें, याद रखना। लोग आपको ताना दे रहे हैं, नो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, याद रखना। अधिकतर चीजों का उन्मूलन कर दो जो आपको रोकने की कोशिश करती हैं। तो ये बहुत जरूरी है। करने योग्य कार्य कौन से हैं, पढ़ने योग्य सिलेबस में चीजें कौन सी हैं, ना पढ़ने योग्य चीजें कौन सी हैं, कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से बहुत सारी चीजें कचरा है, उस कचरे को मुझे नहीं पढ़ना है। तो ये चीजें तुम्हें डिफाइन करनी पड़ेगी, एक लाइन तुम्हें खींचनी पड़ेगी कि मेरे लिए यूजफुल ये चीजें हैं और मेरे लिए यूजफुल चीजें नहीं है। हर किताब में कुछ कचरा होता है, हर लेक्चर में कुछ कचरा होता है, हर जगह कुछ ना कुछ अनावश्यक चीजें होती हैं। हमें हर उस अनावश्यक चीज को कट करना है, बस वही लेना है, याद रखना। मूवी देख रहे हैं, वहां ऐड आया, आपने स्किप कर दिया, तो लाइफ में स्किप करना सीखिए कुछ चीजों को, ठीक है, कि आगे निकाल रहे हो। जो चीजें मेरे लिए फायदेमंद नहीं, उन चीजों को मैं क्यों देखूं, उनको अपने दिमाग में क्यों एकत्रित करूं। मुझे वही चीजें लेनी है जिनसे मुझे फायदा होने वाला है। और तीसरा शब्द इसमें है एक्शन। जिंदगी में जो करना है वो एक्शन के मोड में करें, कि रियल में मुझे करना है। तो एक्शन के मोड में रहिए कि जहां मैं पढ़ रहा हूं वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जिस रूम को पढ़ रहा हूं बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। आपके स्टडी टेबल, आपका रूम, एक इतनी सी भी यदि गंदगी है, आपके दिमाग में वायरस आएगा। कंप्यूटर में एक वायरस आता है, पूरा सिस्टम हैक हो जाता है, याद रखना। स्टडी में भी यही होता है, बिजनेस में भी यही होता है। एक छोटी सी गंदगी यदि आपके रूम में है वो आपका पूरा ध्यान खराब कर देगी। इसलिए हमेशा एक्शन के मोड में रहिए, हमेशा रेडीनेस रहिए शारीरिक और फिजिकली रूप से, कि एक भी गंदगी आपके आसपास नहीं हो, चाहे आपके दिमाग के रूप में हो, चाहे आपके रूम में हो, चाहे आपके स्टडी टेबल में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो। चौथा वर्ड आर क्या कहता है, रियलिस्टिक बनना। रियलिस्टिक समझ रहे हैं, यथार्थवादी। यथार्थवादी मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि सर मेरे अंदर संभावनाएं क्या है, मेरे अंदर प्लस पॉइंट है, मेरे माइनस पॉइंट। हमेशा स्वीकार कीजिए चीज को। धीर सिंह सर ने कहा कि तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मोटिवेट कर दिया, लेकिन रियल में तुम्हें लगता है कि नहीं सर मैं योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर अप्रोच ही नहीं है, तो स्वीकार कर लीजिए मुझे नहीं बनना सर। मुझे पता होना चाहिए, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है और मैं एसएसबी की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं सर नहीं बैठेगा, मैं शिक्षक भर्ती अपने सब्जेक्ट ज्यादा बेटर कर पाऊंगा। मैं किसके लिए स्पेशली। आप रियलिस्टिक बनिए, यथार्थवादी बनिए, कल्पनावादी मत बनिए। आपको चाहिए मैं मोटिवेशनल गुरु, मैंने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, लेकिन आप धरातल से जुड़े रहिए। रियल में मैं इसके योग्य बनाऊं, मैं वही करूंगा। अनावश्यक चीजों में दिमाग नहीं लगाना है मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, मेरे संसाधन क्या है, मेरी स्थितियां क्या है, मेरे लिए इसमें बेटर क्या हो सकता है, मेरी कमियां सर ये हैं और मेरी प्लस पॉइंट ये हैं। उस प्लस पॉइंट की पहचान कीजिए, अपने माइनस पॉइंट की पहचान कीजिए, अपने संसाधन की पहचान कीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। याद रखना कि लाइफ में बड़ा इंसान बनना है, समझ लो ना। यदि मान लीजिए आपको बिजनेस करना और आपने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया, कर्जा लेके रेस्टोरेंट खोल दिया, आपने बड़ा उद्घाटन किया, सब लोगों को बुलाया, प्रेशर क्रिएट होगा, तुम असफल इंसान बनोगे, याद रखना। लेकिन तुम्हें बिजनेस करना है, बिजनेस तुम्हारी रुचि, छोटा सा काम कीजिए, बिना बताए कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब समय दीजिए उसको। एक दिन जब रिजल्ट उसके गजब के होंगे ना, तब उद्घाटन कीजिए। अनावश्यक दिखावा मत करें, याद रखना। कभी अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों को नहीं बताएं, याद रखना। रियलिस्टिक बने, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, बस वही करना है। ये हमेशा याद रखना, आगे आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है। दूसरा वर्ड स्टडी से रिलेटेड, रियलिस्टिक मतलब मुझे मेरी संभावनाओं कमियों का पता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे उस लक्ष्य को चुनना है। रीड, सिर्फ 20% रीड करें। रीड करना है, 20% करना है सिर्फ। कई लोग 80% रीड करते हैं, 20% रिवाइज करते हैं। स्मार्ट तकनीक कहती है 20% रीड करना है और रिवाइज करना है 80%। आप में से कई बच्चों ने कहा सर याद नहीं रहा, परीक्षा में भूल गए, मुझे लगा था, मैंने मेहनत तो बहुत की थी। तुम बस लगे रहे नए कंटेंट को सर्च करते करते, दुनिया भर का मैटर तुमने एकत्रित कर लिया, लेकिन तुम रिवाइज नहीं कर पाए। स्मार्ट तकनीक का बच्चा जो 6 घंटे पढ़ता है, 7 घंटे पढ़ता है, वो आज यूपीसी क्रैक कर रहा है, वो हर चीज को क्रैक कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, उसने कंटेंट चुना कम, रीड किया उसने 20%, उसके बाद उसने रिवाइज उसको कितनी बार किया, 80%। जितना आप मैक्सिमम रिवाइज करेंगे उन चीजों को, आप उतना बेहतर बनते जाएंगे। अपने आप को परिष्कृत करना सीखिए, और परिष्कृत इंसान जो होता है वो हमेशा रिपीटेशन से होता है, रिवाइज से होता है। रीड कम करना है, रिवाइज ज्यादा करना है। ये ट्रिपल आर तकनीक है, याद रखना, जिसको आपको यूज करना है स्मार्ट में। रियलिस्टिक बन जाइए,
रीड कीजिए कम, रिपीटेशन ज़्यादा कीजिए, याद रखना। और हर 25 मिनट पढ़ने के बाद जो है वो 5 मिनट एकदम से ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, अपने दिमाग में चिंतन और मनन कीजिए। आप कहते हैं ना भूल जाते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। और हमेशा किसी टॉपिक को अधूरा पढ़िए। मैं साइकोलॉजी में एक मोटिवेशन में एक टॉपिक में एक बिंदु पढ़ते हैं जोगर्निक प्रभाव। अधूरी चीज़ें आप कभी भूलते नहीं है क्योंकि वो उनको जल्दी याद कर पाते हैं। टॉपिक आपने पूरा पढ़ा, उसकी कुछ चीज़ें छोड़ दी, आपके दिमाग में रहेगा, वो बाकी है। आप दोबारा से उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, वो हमेशा आपके दिमाग में रिकॉल रहेगा। इसको बोलते हैं जोगर्निक प्रभाव, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये आर है और इसका लास्ट का जो टी है, याद रखना वो क्या है। ई का मतलब है टाइम बॉन्डिंग। कोई भी चीज करनी है वो नियत समय पे करनी है। आपने तय कर लिया कि मुझे सर 1 वर्ष के अंतर्गत ये चीज करनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए करना है, 1 साल मुझे देना है, 1 वर्ष मुझे देना है, यूपीएससी के लिए मुझे 3 साल देना है, आरपीएससी आरएस के लिए मुझे 2 साल, जो भी देना है तय कर लिया। उसको बॉन्डिंग कीजिए, याद रखना कि मुझे इसमें करना है। कोई बात नहीं, आपको लगता है कि यार 3 साल में नहीं हो पाया, मुझे 6 महीने अपने आप को और देने चाहिए, अंदर से आवाज आएगी 6 महीने बढ़ा दीजिए, लेकिन पहले अपने आप को बॉन्ड कीजिए कि नियत समय पे करना है। दूसरी चीज, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, याद रखना एक साइकोलॉजिकल एक सर्वे हुआ है, जो टॉप लोग सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस में, स्टडी में, जितने भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनके ऊपर एक रिसर्च हुआ। उसमें एक चीज सामने आती है कि उन्होंने किसी चीज को कैसे किया, वो दूसरे लोगों से अलग कैसे हैं। तो एक वर्ड लगभग सभी ने यूज किया उसके अंतर्गत, और वो यूज किया, मैंने इन सभी का इस्तेमाल किया, बट ये शब्द मैंने बार बार यूज बोल रहा हूं मैं कि उन्होंने रेगुलर किया उस चीज को। 6 घंटे पढ़ाई करनी है, 6 घंटे रेगुलर पढ़े, 4 घंटे पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़े, ठीक है। कोई भी दिन आया हो लेकिन रेगुलरिटी रखिए, याद रखना। यानी नियमितता बहुत जरूरी है। आपको यदि नियत समय पे करना है और नियमितता बहुत जरूरी है, रेगुलर करना है। ये दूसरी चीज आपको टी से सीखना है। और तीसरी चीज आपको इसमें टी में लेनी है, आपको उस समय की पहचान करनी है जो सबसे अधिक प्रोडक्टिव हो। समझ रहे हैं आप। हर बच्चे का एक अपना एक टाइम होता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक टाइम होता है कि मैं मॉर्निंग सेशन में यदि जल्दी उठ गया ना मैं 4 बजे, तो मेरा दिन सबसे गजब का बन जाता है, तो प्रोडक्टिव बन जाता है, क्योंकि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मॉर्निंग सेशन होता है। किसी को दोपहर में अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग में अच्छा लगता है, किसी को नाइट में अच्छा लगता है। आप ये पहचान कीजिए कि अपना बेहतरीन आप कौन से समय में देते हैं। मेरे कहने से नहीं, आपको जिस समय आपको लगता है कि मैं अपना मैक्सिमम देता हूं, कि मैं 4 घंटे पढ़ लेता हूं तो पूरा दिन गजब चला जाता है, उस समय सबसे अधिक प्रोडक्टिव मेरी स्पीड होती है। आपको उस प्रोडक्टिव स्पीड की पहचान करनी, याद रखना। मान लीजिए आपने कपड़े बेचने का एक दुकान खोली, तो क्या आप मॉर्निंग और इवनिंग में जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। आप दोपहर में जाइए गांव में, जब महिलाएं फ्री होंगी कपड़े बिक जाएंगे। सुबह मॉर्निंग में पहुंच गए, महिलाएं जूते मारेंगे तुम्हारे, क्या है कि कपड़े भी तो घर का काम नहीं चल रहा, ठीक है। आपको चाट की दुकान खोलनी है, फूड प्रोडक्ट खोलना है, तो आप किस समय पे ध्यान देंगे? आप इवनिंग टाइम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको डांस या आपको कोई ऐसा कोई सिस्टम आपको कर रहे हो, तो आप इवनिंग नाइट टाइम में आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। किस समय किस चीज का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, तो उसकी आपको पहचान करनी, याद रखना। समझ रहे हैं आप। अपने आप को इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व करना है कि मेरा सबसे जहां प्रोडक्टिव टाइम होगा मेरा, कि ये टाइम प्रोडक्टिव, मुझे उस टाइम को स्टडी को देना है, ये टाइम मेरा उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस को देना है। तो उस टाइम की आपको पहचान करनी है, नियत समय पे करना है, रेगुलरिटी के साथ करना है, और याद रखना उस समय की पहचान करनी है जहां मैं सबसे अधिक प्रोडक्टिव बन जाता हूं। ये